अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल के लेक्चर में हमने देखा एसएचएम करने वाले जर्रे की कुल तवानाई का फिक्रा कल के लेसन में हमने हासिल किया। आज इसी लेसन के अंदर में जो दूसरा पॉइंट हम देखने वाले हैं वो ये है कि कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम having same period and along the same path, कि यहाँ पर दो एसएचएम को जो है वो मिलाना है, कंपोजिट करना है, मिलाना है, और वो एसएचएम के जिनके दौर जो है वो मसावी है और जो दोनों एक ही खत के अतराफ, एक ही रास्ते के अतराफ में है। यानी दो एसएचएम के जिनके दौर मसावी है और जो एक ही रास्ते के अतराफ में हरकत करते हैं, ऐसे दो एसएचएम का कंपोजिशन जो है हमको हासिल करना है। तो यहाँ हमें जो है दो एसएचएम लेना है कि इस टॉपिक के अंदर में जो है एक ही जर्रे के ऊपर दो एसएचएम बेक अमल करते हैं, बेक वक्त अमल करते हैं। फर्ज कीजिए कि एक जर्रे पर दो एसएचएम बेक वक्त अमल करते हैं जिनका दौर मसावी है और इब्तिदाई हैयत और हैता मुख्तलिफ है। तो ऐसे दो एसएचएम के हटाव की मसाफत इस तरह है, x1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस phi1। दूसरी मसाफत x2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस phi2। देखिए कि यहां ये जो ओमेगा का सीधा ताल्लुक है वो दौर से है, तवातीर से है। मतलब ये है कि ये दो एसएचएम की जो हटाव की मसावतें हैं उनके दौर, तवातीर, जाविये रफ्तार ये मसावी है। और हैता A1 और A2 जो है यहाँ पर हैता को जाहिर करते हैं। हैता और इब्तिदाई हैयत ये इनिशियल फेज है, phi1 और phi2 जो यहाँ पर जो है वो अलग अलग है। जैसा पहले वाली मसावत के अंदर में सफिक्स 1 लगा और दूसरे मसावत के अंदर में सफिक्स 2 लगा। तब ये कि इनका महसूल हटाव मालूम करना है, तो महसूल हटाव इस तरह होगा, मुहासिल हटाव इन दोनों को जब मिलाएंगे तो मुहासिल हटाव जो है इनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरीके से होगा, x इज इक्वल टू x1 जमा x2। यहां देखो इनको हासिल करना है, x1 की वैल्यू a1 साइन ओमेगा टी प्लस phi1 प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस phi2। इस तरीके से x1 और x2 के प्लेस पर, उसकी जगह पर उनकी कीमतें रखी गई। अब यहां मामला सबसे पहले ये देखते हैं कि कुछ कॉमन निकलता क्या। तो अब ये कि कॉमन जो है, कॉमन इसके अंदर कोई चीज कॉमन नहीं है। तो अब कॉमन अगर नहीं निकलता तो इसके ऊपर में कोई जाब्ता लगाकर देखा जा सकता है। तो जाब्ता यहां इस तरीके से हम जानते हैं कि साइन a जमा बी है, तो साइन a जमा बी ये जाब्ता
यहाँ पर हम लगा सकते हैं साइन ए जमा बी बराबर साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। इस तरीके से ये जाब्ता, इस जाब्ते के अंदर में हम इसको फिट कर सकते हैं। तो देयरफॉर ये जो महासूल हटाओ x है, x इज इक्वल टू a1, x इज इक्वल टू a1। अब ये के यहाँ a के प्लेस पर जो है वो ओमेगा t है और b के प्लेस पर जो है वो phi1 है। इस हिसाब से इसके अंदर में इस जाब्ते के अंदर में इसको बिठाना है। तो साइन ए साइन ओमेगा टी, साइन ए ओमेगा टी साइन ए कॉस बी, बी के प्लेस पर देखिए phi1 है प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। इस तरीके से इसे जाब्ते के अंदर में बिठाया गया प्लस a2। देखिए ये जो दूसरी टर्म है, इस दूसरी टर्म को भी इसी जाब्ते के अंदर में बिठाना है। साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी। अब बी के जगह पर जो है यहां पर वो phi2 है प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। इस फार्मूले के अंदर में हमने इसको बिठाया। इसके बाद इस x इज इक्वल टू a1 से यहां जरब दे दो, हाउस खोल दो, a1 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस phi1 प्लस a1 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन phi1 प्लस a2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस phi2 प्लस a2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन phi2। देखिए ये कॉस के बाहर a1 था, इस a1 से जरब देकर मतलब ये दोनों टर्म को जो है जरब करने पर a1 अटैच हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ जो दूसरी टर्म है उसको जरब में a2 है तो ये a2 इस कॉस में के दोनों टर्म को अटैच होगा। इस तरीके से इसका हासिल जरब होगा। ये a1 और a2 से जरब देने के बाद ये इक्वेशन हासिल हुई। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि इन मसावतों के अंदर में चार मिकदारें हैं ये इस मसावत में। तो इन चारों मिकदारों में से जरूरी नहीं है कि चारों में से जो है एक साथ कुछ कॉमन निकाल लिया जाए। ये भी किया जा सकता है कि कोई दो टर्म में से कुछ कॉमन निकलता कहीं देखेंगे, क्योंकि चारों में से तो कोई चीज इसमें कॉमन निकल नहीं सकती। तो अब ये है कि दोनों टर्म के अंदर में देखते हैं दो दो टर्म लेकर कि इसमें से कुछ कॉमन निकाला जा सकता है क्या। तो मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ साइन ओमेगा टी पहली टर्म और तीसरी टर्म के अंदर में जो है साइन ओमेगा टी कॉमन है। उसी तरीके से ये जो दूसरी और चौथी टर्म है दोनों के अंदर में कॉस ओमेगा टी है। उसके लिहाज से देखिए क्या होगा कि साइन ओमेगा टी ये कॉमन निकाला मैंने पहले और तीसरे टर्म में से, तो यहां बच गया a1 cos phi1। देखिए साइन ओमेगा टी कॉमन निकालने पर a1 cos phi1 प्लस a2 cos phi2। तो इस तरीके से ये पहली और तीसरी टर्म में से साइन ओमेगा टी कॉमन निकालने पर ये टर्म हासिल हुई, प्लस दूसरी और चौथी टर्म में से जो है ये दूसरी और ये चौथी टर्म इसमें से cos ओमेगा टी कॉमन निकालता हूं। देखिए क्या होगा, नीचे लिख लेते हैं, प्लस cos ओमेगा टी कॉमन निकाले। देखिए क्या बाकी रह जाता, cos ओमेगा टी कॉमन निकालने पर a1 साइन phi1 प्लस a2 साइन phi2।
देखिए A2 sin phi 2 ये यहां पर समझ लो बाकी रहेगा cos ओमेगा t निकालने पर। तो इस तरीके से अब ये इक्वेशन हासिल हुई, x इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, ये cos प्लस cos ओमेगा टी इंटू ये cos हासिल हुआ। अब यहाँ ये जो cos में की जो मिकदारें हैं इसकी जगह पर कुछ सब्स्टिट्यूशन अपने को करना है, तो पुट A1 sin phi 1 प्लस A2 sin phi 2 इज इक्वल टू R sin डेल। ये साइन के फॉर्म में इक्वेशन है, तो यहां पर R sin डेल इसके लिए लिया गया। उसी तरीके से A1 cos phi 1 प्लस A2 cos phi 2 इज इक्वल टू R cos डेल, ये यहां पर हमने लिए। इक्वेशन दे देते हैं, जैसा x1 और x2 की जो वैल्यू लिए इब्तिदा में उसको 1 और 2 दे दिया, उसके हिसाब से ये मसाहत नंबर 3, मसाहत नंबर 4, ठीक है। ये जो कीमतें हैं ये कीमतें यहां रखना है, तो देयरफॉर दिस x बिकम्स x इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी इंटू इसकी वैल्यू A1 cos phi 1 प्लस A2 cos phi 2, इसकी जो वैल्यू है R cos डेल प्लस, देखिए यहां प्लस है cos ओमेगा टी और इसकी वैल्यू A1 sin phi 1 प्लस A2 sin phi 2, इसकी जो वैल्यू है वो R sin डेल, ये इसके अंदर में मैंने पुटअप किया। फिर अब ये है कि दो टर्म हासिल हुई, एक ये टर्म और दूसरी वो, तो मैं ये देख रहा हूं कि दोनों में जो है R कॉमन है, यहां से R कॉमन निकाला जा सकता। देखिए R कॉमन निकालने पर साइन ओमेगा टी कॉस डेल, साइन ओमेगा टी कॉस डेल R कॉमन निकालिए, प्लस कॉस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन डेल। तो मैं यहां पर ये देख रहा हूं जिस तरीके से ये जो रास्ता मैंने यहां पर लगाया था साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, उसी हिसाब से मैं ये देख रहा हूं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं आर साइन ए प्लस बी ओमेगा टी प्लस डेल ओमेगा टी प्लस डेल। एक्स इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस डेल, इसे मैं मसाहत नंबर 5 कहता हूं। ये जो मसाहत नंबर 5 है इसके अंदर में ये जो आर है ये महसूल हैता है, जैसा कि इसके अंदर ये A1 और A2 ये हैता को जाहिर करते थे, इसी के प्लेस के ऊपर में ये आर है, तो ये आर जो है वो महसूल हैता को जाहिर करता है, यानी ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को जाहिर करता है। और ये जो डेल है ये डेल महसूल इब्तिदाई हैयत है, जैसा पहले जो मेन इक्वेशन थे वो phi 1 और phi 2 से यहाँ इब्तिदाई हैयत जाहिर की गई थी, यहाँ जो है महसूल हटाओ में ये जो डेल है ये महसूल इब्तिदाई हैयत को जाहिर करता है। और ये है मसाहत 1, 2 और ये 5, इसको कंपेयर करने पर ये जाहिर होता है कि महसूल हटाओ जो है वो भी सादा मौसी की हरकत ही करता है, जैसा कि ये दोनों सादा मौसी की हरकत करने वाले जर्रे की हटाओ की मसावतें थी, तो उसी तरीके से ये मसावत 1, 2 और ये जो 5 है ये बिल्कुल इनका जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है। तो इस लिहाज से ये जो मसाहत नंबर
5 है, इससे ये जाहिर होता है कि महसूल हटाओ भी जो है वो साधा मौसीकी हरकत करता है। ये चीज हासिल हो जाने के बाद इसके अंदर में हमको जो है ये आर की कीमत मालूम करनी है कि यहाँ पर ये जो महसूल हैता है इसकी क्या कीमत होंगी, उसी तरीके से ये जो डेल है इसकी क्या कीमत होंगी, क्योंकि इसके अंदर में चेंज होने वाले चीजें जो है वो यही है कि जो हैता है उसके जगह पर यहाँ पर ये आर है, और जो इब्तिदाई हैयत है जो इक्वेशन 1 और 2 में है उसके जगह पर यहाँ पर डेल है। मतलब ये दो चीजें जो है हमारे लिए अननोन है, डे आर और ये डेल, तो ये दोनों चीजें हम इस इक्वेशन के अंदर में हासिल करेंगे। वो इस तरीके से देखिए किस तरह हासिल किया जाएगा आर। तो देखिए यहां मैं लिख लेता हूं कि भाई आर मालूम कर रहा हूं मैं, आर मालूम करना। देखिए आर किस तरह मालूम होगा। तो आर मालूम करने के लिए हम मसलात नंबर 3 और 4 का इस्तेमाल करेंगे। तो मसलात नंबर 3 का हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग इक्वेशन 3 प्लस स्क्वायरिंग इक्वेशन 4 इंप्लाइज मसलात नंबर 3 और 4 का मुरब्बा करके इनका मजमुआ करना है। वो इस तरीके से होगा, देखिए आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल प्लस, अब ये कि जिस साइड का उसी साइड के अंदर में जमा करेंगे, प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल। देखिए चौथे की एक साइड जो है वो आर कॉस डेल है, तो ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल। इस तरीके से इसकी एक साइड जो है जमा की गई, इसका मजमुआ किया गया। अब दूसरी साइड कि आर साइन डेल की जो वैल्यू है वो ये है कि a1 साइन फाई 1 प्लस a2 साइन फाई 2 इसका करना है स्क्वायर, प्लस a1 cos फाई 1 प्लस a2 cos फाई 2 इसका स्क्वायर करना है। देखिए जब तुम इसका स्क्वायर कर रहे तो आर साइन डेल की कीमत ये है, उसके स्क्वायर उसकी कीमत का स्क्वायर होगा, तब ये पूरे इसका स्क्वायर करना होगा। उसी हिसाब से जब इस टर्म का स्क्वायर किया जाएगा उसकी जो कीमत है उसका होल स्क्वायर यहां पर लेना होगा। तो मैं ये देख रहा हूं कि इसके अंदर में ये दोनों में जो दो टर्म है आर साइन स्क्वायर डेल प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल, दोनों टर्म के अंदर में आर स्क्वायर जो है वो कॉमन टर्म है, तो मैं इसको कॉमन निकाल लेता हूं। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल प्लस कॉस स्क्वायर डेल, आर स्क्वायर कॉमन निकालने पर ये बाकी रहेगा इज इक्वल टू, अब ये कि यहां जो है हमको इसका स्क्वायर लेना है, तब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर इस हिसाब से हम इसका स्क्वायर करेंगे। तो देखो पहले टर्म का स्क्वायर जमा दुगुना दोनों की तरफ टॉइस a1 a2 साइन फाई 1
साइन फाई वन इंटू साइन फाई टू प्लस, देखो पहले वाले की कुवत 2 जमा दुगुना दोनों की ज़रब जमा दूसरे वाले की कुवत 2 a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 2। इस तरीके से इसका स्क्वायर हो गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे प्लस a1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई 1 प्लस टॉइस a1 a2 cos phi 1 into cos phi 2 प्लस a2 का स्क्वायर cos स्क्वायर phi 2। इस तरीके से ये स्क्वायर होगा। देखिए स्क्वायर हो गया। अब ये कि ये जो cos में ये जो टर्म है साइन स्क्वायर डेल प्लस कॉस स्क्वायर डेल, तो हमको मालूम है कि अगर ये दोनों टर्म के अंदर में स्क्वायर स्क्वायर और जाविये सेम हो, इनकी एडिंग हो, तो हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो उस लिहाज से ये हो गया आर स्क्वायर इंटू 1, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां देखो कि a1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 2 साइन स्क्वायर फाई 2। अब यहां कुछ कॉमन वगैरह का किस तरीके से इसका एडिशन किया जा सकता है ये हम देखेंगे। तो मैं ये देख रहा हूं कि ये जो टर्म है इसमें a1 स्क्वायर है, इसमें भी a1 स्क्वायर है, तो मैं यहां पर a1 स्क्वायर इन दोनों टर्म में से कॉमन निकाल सकता हूं। तो देखिए क्या बचेगा, इन दोनों टर्म में से a1 स्क्वायर कॉमन निकालने पर साइन स्क्वायर फाई 2 प्लस साइन स्क्वायर फाई 2 प्लस यहां देखिए फाई 1 तो मैं ये देख रहा हूं कि a1 स्क्वायर दोनों टर्म में से कॉमन निकालने पर a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 ये यहां पर बाकी रहेगा। उसी तरीके से प्लस, अब मैं इस टर्म को देखता हूं a2 स्क्वायर वाली टर्म को देखता हूं। देखिए a2 कहां है, ये a2 इसके अंदर में है, a2 का स्क्वायर, ये a2 का स्क्वायर, ठीक है। तो a2 स्क्वायर कॉमन निकालता हूं, दोनों टर्म के अंदर में मौजूद है इसलिए कॉमन निकाला a2 स्क्वायर, तो यहां पर आ गया साइन स्क्वायर फाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर फाई 2। अब जो टर्म बाकी रह गई टॉइस a1 a2 वाली जो दोनों टर्म है ये बाकी रह गई, प्लस टॉइस a1 a2 टॉइस a1 a2। देखिए दोनों जगह में से टॉइस a1 a2 ये दोनों टर्म में से टॉइस a1 a2 कॉमन निकलता, तो यहाँ साइन फाई 1 साइन फाई 2 प्लस कॉस फाई 1 इंटू कॉस फाई 2 ये यहां बाकी रहेगा। तो अब ये कि ये जो टर्म है आर स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर, क्योंकि ये जो टर्म है साइन स्क्वायर फाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 इंटू a1 स्क्वायर। उसी तरीके से ये दूसरे टर्म का जो है वो a2 स्क्वायर प्लस टॉइस a1 a2 प्लस टॉइस a1 a2। अब यहां देखिए कि क्या मामला बन रहा है, साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b, साइन a साइन b प्लस
कॉस ए कॉस बी, यानी ये कि कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, यानी इसको इस तरह लिखा जा सकता है। अगर मैं इसका जो तौसीक करूं, इसको एक्सपांड करूं, एक्सपांशन करूं कि cos phi1 माइनस phi2, तो ये होगा cos phi1 माइनस phi2 इज इक्वल टू sin a sin b प्लस cos a cos b। तो इस तरीके से ये इक्वेशन यहाँ हासिल हुआ। r की वैल्यू यहाँ से निकाली जा सकती है। देखिए r इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर अंडर रूट a1 का स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos phi1 माइनस phi2 इस तरीके से ये जो महसूल हैता है ये हमें हासिल हुआ। मसावत नंबर वहां 5 तक हम पहुंचे थे, ये मसावत नंबर 6। तो मसावत नंबर 6 जो है वो महसूल हैता की मसावत है, जिसकी कीमत हमने इस तरीके का इस्तेमाल करते हुए जो है आर की कीमत हमने हासिल की। अब जिस तरीके से ये आर इसके अंदर में नया था, उसी हिसाब से ये डेल जो है वो भी हमारे लिए नया है। तो डेल की मसावत हम यहाँ डेल की कीमत हासिल करेंगे वो इस तरीके से। देखिए डेल की कीमत किस तरह हासिल होंगी। तो डेल की कीमत हासिल करने के लिए भी वो जो मसावत नंबर, ये मसावत नंबर 3 और ये मसावत नंबर 4, इन्हीं का इस्तेमाल हमको डेल की कीमत मालूम करने के लिए भी करना है। तो यहाँ मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं कि डेल मालूम करना, डेल मालूम करना। देखिए किस तरीके से डेल की कीमत निकाली जा सकती है। वो ये बराबर हमको मालूम था कि वो आर साइन डेल, मतलब ये है, सीधा सीधा मैं यहाँ पर बोल सकता हूं कि इक्वेशन 3 डिवाइड इक्वेशन 4 इंप्लाइज मसावत 3 को मसावत 4 से तकसीम देने पर, जैसा कि इसको मैंने इज इक्वल टू आर साइन डेल बोल के मसावत नंबर 3 कहा था, और इसे जो है वो a1 cos phi1 प्लस a2 cos phi2 इज इक्वल टू r cos डेल कहा था, जिसे मसावत नंबर 4 दिया था। उसके हिसाब में जो है मसावत नंबर 3 यहाँ पर r साइन डेल बाय r cos डेल इज इक्वल टू r साइन डेल की वैल्यू जो है वो a1 साइन phi1 प्लस a2 साइन phi2 बाय r cos डेल की वैल्यू इसके सामने लिखेंगे a1 cos phi1 प्लस a2 cos phi2। यहां से ये आर जो है वो कैंसल हो गया। साइन डेल बटे cos डेल, साइन बाय cos यानी हो गया tan डेल इज इक्वल टू a1 साइन phi1 प्लस a2 साइन phi2 बाय a1 cos phi1 प्लस a2 cos phi2 इस तरीके से आएगा। तो देयरफॉर दिस डेल इज इक्वल टू tan, अगर उधर गया तो उसको लिखा जाएगा tan इनवर्स डेल इज इक्वल टू tan इनवर्स a1 sin phi1 प्लस a2 sin phi2 बाय a1 cos phi1 प्लस a2 cos phi2। इस तरीके से ये डेल की वैल्यू हासिल हुई जो मसावत नंबर 6 हुए थे, इसे मैं मसावत नंबर 7 देता हूं। तो अब ये दो चीजें मालूम करने की थी। महसूल हैता आर की वैल्यू निकालनी थी जो हमने हासिल की, उसी तरीके से ये डेल अननोन था, डेल की वैल्यू भी हमने यहाँ पर हासिल की। इसमें कुछ स्पेशल केस है जो हम देखेंगे
वो स्पेशल केसेस जो है इस आर की कीमत को लेकर है, जो इस तरह होंगे। देखिए स्पेशल केसेस के अंदर मैं यहां पर फर्स्ट केस ये लेता हूं कि φ1 माइनस φ2 इज इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब यह है कि यहाँ हैयत का जो फर्क है, देखो ये दोनों इब्तिदाई हैयत में का फर्क है, हैयत का फर्क 0 डिग्री हो। अगर हैयत का फर्क 0 डिग्री हो तो आर की वैल्यू क्या होंगी, देखिए तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस टॉइस a1 a2 प्लस टॉइस a1 a2 cos φ1 माइनस φ2 ये वैल्यू थी अपनी, इज इक्वल टू अंडर रूट वैल्यू रखिए a1 का स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस टॉइस a1 a2 cos φ1 minus φ2, this φ1 minus φ2 is equal to 0 डिग्री। तो मतलब ये हो गया cos 0 is equal to 1, तो 1 into this factor तो is equal to अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस टॉइस a1 a2। तो r इज इक्वल टू इस तरीके से, तो r इज इक्वल टू मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस टॉइस a1 टॉइस ab, इसको इस तरह लिखा जा सकता है a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। इसे इस तरह लिखा जा सकता है कि a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। तब मैं ये देख रहा हूं कि रूट है स्क्वायर है, दोनों एक दूसरे से खत्म हो गए, तो यहाँ पर r इज इक्वल टू a1 जमा a2, r इज इक्वल टू a1 जमा a2। अब यहाँ पर इस तरीके से हो कि इफ एस, अगर ऐसा हो जाए कि a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a हो जाए, यानी मसावी हैता के लिहाज से इस तरह होगा कि a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a, तो देयरफॉर दिस r इज इक्वल टू वैल्यू रखिए a प्लस a इज इक्वल टू टॉइस a, r इज इक्वल टू टॉइस a, इस तरीके से ये हासिल होगा। तो ये एक केस है, यानी फर्स्ट केस जिसके अंदर मैंने φ1 φ2 का जो फर्क है वो 0 डिग्री रखा। मतलब ये है कि ये दोनों यकसा हैयत में है, मसावी हैयत में है, हैयत का फर्क 0 डिग्री है, तो इस सूरत के अंदर में ये जो r है वो टॉइस a के मसावी होता है, ये r इज इक्वल टू a1 प्लस a2 इस तरीके से हासिल होता है। दो और केसेस के अंदर में रखना है हमें, जो इस तरह देखो सेकंड केस के अंदर में जो है हमने ये रखा कि φ1 माइनस φ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ये है कि दोनों जो है वो मुखालिफ हैयत के अंदर में है। अगर ये दोनों SHM मुखालिफ हैयत में हो तो उस दौरान φ1 माइनस φ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, या समझ लो इज इक्वल टू यहाँ पर पाई बोला जा सकता है। ठीक है, ये कीमत हम उसके अंदर में रखेंगे, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस टॉइस a1 a2 cos 180 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस
twice a1 a2 cos 180 degree, value of cos 180 degree is equal to -1 का हासिल होगा। देखिए a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर माइनस टॉइस a1 a2 इस तरीके से हासिल हुआ। इसे ऐसा लिखा जा सकता है अंडर रूट a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस टॉइस ab, तो इसे ऐसा लिखा जा सकता है कि a माइनस b का होल स्क्वायर। उसी तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं कि ये स्क्वायर है और वो रूट के अंदर में है, तो स्क्वायर रूट एक दूसरे से जाया कर दो, तो r इज इक्वल टू a1 माइनस a2, r इज इक्वल टू a1 माइनस a2। अब यहाँ पर अगर ऐसा हो जाए कि इफ a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a, अगर a1 और a2 दोनों की वैल्यू जो है वो a हो जाए, तो देयरफॉर दिस r इज इक्वल टू a माइनस a इज इक्वल टू 0, a माइनस a इज इक्वल टू 0। इस तरीके से ये सेकंड केस हमने यहाँ पर हासिल की। अब देखिए थर्ड केस हम यहाँ पर देखते हैं। थर्ड केस के अंदर में φ1 माइनस φ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। φ1 माइनस φ2 जो है वो मैं 90 दर्जे लेता हूं, तो देखिए r क्या हासिल होगा, r इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस टॉइस a1 a2, यहाँ जाब्ता लिखा मैंने। अब ये वैल्यू जो है जाविया φ1 माइनस φ2 इन दोनों में का फर्क जो है वो 90 दर्जे, तो वो हिसाब से ये cos 90 होगा। एंड वैल्यू ऑफ cos 90 इज इक्वल टू 0। a1 स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस टॉइस a1 a2 इंटू 0, cos 90 0 इज इक्वल टू, देखिए क्या बचेगा यहाँ 0 इंटू दिस नंबर 0, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, एंड r इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। उसी तरीके से अब ये सेम एम्पलीट्यूड के हिसाब से क्या होगा कि अगर मैं ऐसा करूं कि इफ a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a, तो देयरफॉर दिस r becomes r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टॉइस a स्क्वायर। यहां से मैं ये रूट 2 जो है, ये 2 जो है वो रूट में ही होगा। अब ये a स्क्वायर यहाँ पर ये अंडर रूट है, ये a को मैं बाहर कर सकता हूं, रूट 2a, r इज इक्वल टू रूट 2a इज इक्वल टू ये लिखा जा सकता है रूट 2 हैज वैल्यू 1.414a, यानी r इज इक्वल टू 1.414a। इस तरीके से ये जो तीनों स्पेशल केस थी ये भी हमने हासिल किए। इसके आगे का जो पार्ट होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में हम उसको कंप्लीट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।